जो अपनी यही है आरज़ू अपनी यही है चाहना अपनी, यही है कामना अपनी, यही है चाहना अपनी यही है कामना अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। न भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य सत्संग के लिए प्रेरणा कर पाए, संकल्प कर पाए और उसको मूर्त रूप भी दे पाए। मानव जीवन की जटिलताएं इतनी जबरदस्त हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि भगवान का ये खेल इतना जबरदस्त है कि इस खेल को खेलते खेलते सब कुछ जानते बूझते भी सत को हम असत समझ बैठते हैं और असत को सत समझ बैठते हैं। और एक ऐसी स्पीड, एक ऐसा वेग रहता है जीवन में, पद का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, मान बढ़ाई का हो सकता है। ऐसी आंधियां चलती हैं, ममता रूपी, बड़ाई रूपी, अहमता रूपी, कि व्यक्ति चेत ही नहीं कर पाता है। साधन और साध्य में एक बहुत विशेष फर्क है जिससे प्राय हम भूल जाते हैं। साधन का जो सर्वोच्च उसका जो उपयोग है वो साध्य को साधने में है। यदि साधन को ही हमने साध्य मान लिया तो फिर हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, जो कि हम प्राय कर बैठते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें कोई हमें परिवार मिला, एक सिस्टम मिला, एक रोजगार का और समाज में रहने का वो भी एक सिस्टम मिला, वो सब साधन है। अच्छा मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, वो सब साधन है। जो भी लिंग मिला, जाति मिली, वर्ण मिला, जो सिस्टम मिला, वो सब साधन है। और भगवत गीता ही ऐसा उद्घोष करती है कि हम चाहे जिस स्थिति में हों, चाहे जिस साधन से जाएं, लक्ष्य एक ही है और पहुंचेंगे हम लक्ष्य पे।
लेकिन चूंकि उस लक्ष्य का, उस साध्य का हमें पता ही नहीं है, तो हम पूरा जीवन उस साधन में ही निकाल देते हैं। ये परिवार, ये रिश्ते, ये संसार और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट काम है, हमें लगता है अंतिम लक्ष्य यही है जीवन का, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए, हम सबके स्वभाव अलग अलग हैं। गीता पढ़ लें तो भी और ना पढ़ें तो भी। अच्छा, ये स्वभाव हम लेके आए क्या? हाँ, बिल्कुल लेके आए, बिल्कुल लेके आए। कहाँ से लेके आए? बस लेके आए पैदा होते ही। सबके साथ एक स्वभाव है, सबके साथ एक पारमी है, और वो स्वभाव जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, उस स्वभाव को इम्प्रूव करने का, चेंज करने का जो अवसर है वो केवल हमारे पास है। स्वभाव लेके तो आए, वो तो ठीक है, वो तो एंड हो गया, वो तो भूतकाल की चीज हो गई, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। और वो लेके कैसे आए? वो भी कोई दूसरे का माल नहीं है, वो भी माल किसका है? हमारा ही माल है। अभी भी इस जन्म में हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे स्वभाव का एक अंग बन रहा है। जैसे आप किसी बुजुर्ग को कहो, महिला को, पुरुष को, कि अरे मैया, अरे बाबा, तुम क्या जो है परेशान होते रहते हो इधर उधर, ये जरा माला लो और करो आराम से बैठ के, जरा करो तो सही, देखो तो सही क्या रस की धारा फूटेगी इसके अंदर। आपको कोई बात करे, कोई व्यक्ति आए, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। एक आप होंगे और आपके ठाकुर जी होंगे बस। लेकिन यदि उसने अभ्यास नहीं किया, उसका स्वभाव नहीं है, जीवन भर वो बहुत और कामों में लगे रहे, तो आपको क्या लगता है, माला लेते ही उनको ऐसा लगेगा कि हाँ रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा लगेगा? जनरली माताएं और बुजुर्ग ये कहते हैं, उनसे ऐसा कहा जाता है जिनका अभ्यास नहीं है, अरे लाला हमसे तो नहीं हो भैया, हमसे तो नहीं हो। भक्ति जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, इसको हमने बिल्कुल एंड पे जाके खड़ा किया है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है हमारे सनातन धर्म का, गलत तरीके से समझने को। सनातन धर्म अपने आप में गलत नहीं है, वो तो सर्वोच्च चीज है विश्व की, लेकिन उसको हमने ठीक से समझा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, कोई बताने वाला नहीं मिला, तो बिल्कुल उसको लास्ट में रख दिया भक्ति को, कि जब बिल्कुल कोई काम नहीं बचे, कहीं हमारी कोई इज्जत नहीं हो, हर तरीके से हम रिजेक्टेड पीस हो जाएं, तब एक हम इसको करेंगे। आप देख लो श्रीमद् भागवत कथा में भी टाइम कौन सा रखा जाता है? वो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है। बिल्कुल एक रिजेक्टेड टाइम, जहां पे पता चलता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो टाइम रखा जाएगा। और वहां पे आते कैसे लोग हैं ज्यादातर? आपको पता ही है, ज्यादातर। तो अब बताइए, हम लगा क्या रहे हैं, हमें मिलेगा क्या? जो सर्वोच्च चीज है उसको सर्वोच्च ही देना पड़ेगा उसमें। तो मनुष्य जन्म साधन करने के लिए नहीं मिला। कोई आदमी कहता है हम समाज को बदलेंगे, हम बहुत बड़ा काम करने आए, हम ये कर देंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप शायद इस पर एग्री नहीं हो, स्वामी जी की वाणी है ये बहुत ज्यादा कर्म करने के लिए भी नहीं मिली है मनुष्यों ने। हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी, और बहुत सारी योनियां हैं जहां हम बहुत ज्यादा कर्म कर सकते हैं। हम कितने ही कर्मशील हों, गधा हमसे ज्यादा अच्छी कैपेसिटी में काम कर सकता है। और आप ये मत समझना गधा कैसे काम करेगा। आजकल जो ऑर्डर को फॉलो करते हैं ऐसे लोगों की जरूरत ज्यादा है। आज शूद्र ज्यादा हैं। शूद्र का मतलब समझते हैं? शूद्र कौन? शूद्र एक तो जो हमने बना रखा है वो शूद्र तो छोड़ो। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र वो तो धर्म है उसका, सेवा। तो शूद्र है कौन? शूद्र वो है जो डिसीजन नहीं ले सकता, जो डिसीजन ले ही नहीं सकता। उसको खतरा लेने में उसको बड़ी दिक्कत है कि अरे नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा। एक सेट प्रोसीजर चाहिए उसको कि आप मुझे ये काम करो, कहोगे हाँ मैं कर दूंगा, बिना दिमाग लगाए, जैसा आप कहोगे। ये शूद्र वृत्ति है।
जो लीडर वृत्ति है, जो तपस्या संयम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सब कुछ त्याग सकता है लेकिन समाज को अपना तन मन धन देके एक डायरेक्शन देने की कैपेसिटी रखता है, वो कौन है? वो कौन है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। तो शूद्र वृत्ति अभी हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत घनघोर रूप से छाई हुई है, व्याप्त है, बिल्कुल, चाहे हम अपने आप को कुछ भी समझते रहें। शूद्र वृत्ति का धर्म है सेवा। तो सेवा तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन मैं जो चीज निवेदन कर रहा हूं कि मनुष्य जन्म में सबसे पहला काम है हमें अपने स्वभाव को सुधारना है। ये स्वभाव साथ जाता है, ये आगे ट्रांसफर होगा, यहां तक कि हम कोई पशु योनि में भी जाएंगे वहां भी ट्रांसफर होगा ये स्वभाव हमारा। आप देखते हैं कोई गाय में भी अलग अलग वैरायटी हैं। एक गाय ऐसी होती है कि उसके थन का दूध बच्चा पी ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और एक गाय ऐसी, आप पास तो चले जाओ, वो आपके हाथ तोड़ दे। गाय कह रहा हूं मैं, गाय की है ना डिफरेंस। ऐसी हम सब में डिफरेंस है। तो ये बड़े मजे की बात है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं अभी, जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा हमारा लक्ष्य है, चार चीजें हैं। क्रिया है, पदार्थ है, क्रिया है, और भाव है, और उद्देश्य है। ये चार चीजें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इसी क्रम में लें इनको। पदार्थ, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है, पहले क्रम पे है ये, जिसको कि हमने सर्वोच्च एंट्री दे रखी है इस समय भौतिक जमाने में। दूसरा है आपकी क्रिया, इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? भाव है, लेकिन भाव से भी इंपॉर्टेंट कुछ और है, उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करवाया, अच्छा किया बुरा किया? अरे धर्मराज युधिष्ठिर जो बेचारे, जिनका रथ चलता है 4 उंगली ऊंचा सत्य के दम पे, उनको भगवान श्री कृष्ण का नहीं बोलना पड़ेगा तेरे को झूठ। उन्होंने कहा हम झूठ बोलते ही नहीं। अरे बोलना पड़ेगा भाई, हम सत्यवादी, हरिश्च वो हैं, वो है हम, हाँ धर्मराज है हम झूठ बोलते ही नहीं। उनका जो सत्य है वो एकांगी है। ये विशाल दृष्टि ये गीता ही दे सकती है। उद्देश्य यदि ठीक है, उद्देश्य यदि बिल्कुल राइट है जो होना चाहिए जीवन का, तो सारी चीजें सध जाएंगी हमारी। यदि हमने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया जो कि पहले से बना हुआ है, चूंकि हमें इस उद्देश्य का पता ही नहीं है, इसीलिए हम साधन में भटक जाते हैं। नहीं तो उद्देश्य को यदि हम पहचान लें तो किसी भी परिस्थिति में हम रहें, किसी भी योनि में रहें, किसी भी लिंग में रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, हम उद्देश्य को हिट कर सकते हैं। गीता यही मंत्र देती है। गीता कोई नहीं कहती कि आप संन्यास आश्रम लें या कोई बहुत बड़ा कोई तप करें या कोई देश भेष बदलें, ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि गीता का तो पूरा जोर ही इस पर है, अभी हमारी जो स्थिति है शरीर को लेके, वर्ण आश्रम को लेके, उसके अनुसार हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हम उसको करते हुए उस टारगेट को हिट कर सकते हैं क्या। यही गीता का कोर सब्जेक्ट है। गीता शुरू भी यहीं से होती है और गीता लास्ट में अर्जुन बोलते भी यही है जो गीता के एंड में है। लेकिन उस उद्देश्य को पहचाना कैसे जाए? बनाना नहीं है उद्देश्य, उसको पहचानना है। क्यों पहचानना है, बनाना क्यों नहीं है, इस पर बड़ी बहस होती है। देखिए, मनुष्य जन्म की जो विलक्षणताएं हैं, इसमें जो क्वालिटीज हैं और जिस तरह से हमारा जन्म हुआ है, उसका साइंस हमको नहीं पता है। हमें किसी को नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, और हमको ये मनुष्य जन्म मिला तो ये कैसे मिला, हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं पता। और मनुष्य जन्म को, मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया। सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने सर्वश्रेष्ठ बताया, और इतना ज़्यादा कहा उसके बारे में कि हमारी बुद्धि नेगेटिव साइड में चली जाती है कि यार हमको कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये सब गाय 24 घंटा गाते ही रहते हैं ये लोग। जैसे कि हमें सत्संग के बारे में बताया जाता है कि सत्संग बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है अरे हमारे पास तो फ़ोन आ रहे हैं रोज़ यार, सत्संग के, गीता क्लास के, दुर्लभ कहाँ, हमारे लोग पीछे पड़ रहे हैं यार। घर आ जाते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से भगाना पड़ता है इनको। और शास्त्र कह रहे हैं सत्संगति
दुर्लभ संसारा निमिष दंड कहूँ एक क्यों बा। निमिष दंड, ओहो, थोड़ा सा सत्संग भी मिल जाए तो जीवन बदल देता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि असंभव। हजारों एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, हजारों। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे, और डाकू भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, है ना। मुंडी काट लेते थे, अंगुली काट लेते थे, मारते थे, पीटते थे। लेकिन नारद जी के थोड़े से सत्संग से जो धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देख के सुन के बात एक ही है, जो नहीं बदले, भगवान श्री कृष्ण के समझाने पे नहीं बदले, भीष्म जी के कहने पे नहीं बदले, सब पुत्रों के मर जाने पे नहीं बदले, वो धृतराष्ट्र जब विदुर जी आते हैं तीर्थ यात्रा से, हैं, और वो आधी घड़ी का सत्संग देते हैं उनको रात को कि भाई साहब, बिल्कुल ही आपकी बुद्धि खत्म हो गई क्या? अभी भी 100 पुत्र आपके गए, इस भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो आप। जिस भीम ने आपके पुत्रों का रक्त पिया है, जो भीम आपको फूटी आग नहीं सुहाता, उसको आप नहीं सुहाते, उसके टुकड़ों पे पल रहे हो आप। अभी भी क्या चाहिए आपको? अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको क्या जीवन का उद्देश्य है, करना क्या है? आप देखिए, महात्मा विदुर के आधी घड़ी के सत्संग से धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे वज्र, धृतराष्ट्र जैसा वज्र, वो घर छोड़ के चला गया और 7 दिन में उन्होंने परम पद पा लिया। जिसने भी जीवन में कुछ पाया है वो किसके दम पे पाया है? सत्संग के दम पे पाया। जिसने भी, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, भक्त हो, योगी हो, मूल में सत्संगी है। और सत्संग मिलना, हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पता, इसलिए हम इस पे भूल कर बैठते हैं, जैसे हमारे मनुष्य जन्म पे भूल कर बैठते हैं। सत्संग यदि मिल रहा है और हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की, हमारा उद्देश्य भी बन गया। इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया कि बहुत मुश्किल काम है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराने की सोच ली, भगवत गीता के लिए पैसा, और ये बुद्धि, कमाल है यार। यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, हम गीता वैसे ही पढ़ लेंगे, हम कोई कम पढ़े लिखे, टीकाएं हैं 50, गीता के लिए पैसा दें आपको, कमाल है यार। फिर भी आपने दिए, और दिए ही नहीं, आप आ भी गए, और आ भी नहीं गए, आप उस मोड़ में आ गए कि नहीं हमें कुछ सुनना है। तो आप मान लीजिए, पक्की बात मान लीजिए, जीवन में कुछ बहुत बदलने वाला है, बहुत बड़ी कृपा घटने वाली है, दिखेगी नहीं। आसान नहीं है भाई। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। ये भगवान बोलते हैं, हजारों लाखों में से कोई एक मेरी तरफ चलने की कोशिश करता है। वाह, क्या बात है, ऐसी प्रचंड माया है, क्या करें। तो हमें लगता है जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ है, हालांकि उनका रूपक पहले नहीं पता। जैसे जिस पत्नी में, जिस पुत्र में, जिस धन में सब कुछ दिख रहा है, जिस बिजनेस में सब कुछ दिख रहा है, उसका 50 साल पहले का रूपक हमको नहीं पता। ये देखो मजे की बात, उस पत्नी की जो 70 साल पहले हमारे साथ थी, या पति की, उसका हमको कुछ नहीं पता, वो कहां घूम रही है या घूम रहा है, कोई पता है? लेकिन अभी यही सब कुछ सत्य दिख रहा है, और यह सत्य ऐसा दिख रहा है कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य की तरफ दृष्टि ही नहीं होती। लेकिन हो गई है तो भगवान की बड़ी कृपा है। और सत्संग के बाद सब ऐसे ऐसे भक्त बैठे रहते हैं। ऐसे भक्त भी होते हैं जो गीता अभी सुन रहे हैं, मैं जानता हूं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी पारमी से हमारा भला हो रहा है भाई। क्योंकि सत्संग में यही तो मजा है। सत्संग में हम लेने वाले हैं तो कोई देने वाला भी तो होगा, बैठा रहता है देने वाला, पक्की बात है। ठाकुर जी भेजते हैं, माल भेजते हैं वहीं से। और इसकी इंपॉर्टेंस तो वही जाने जिसका खुद का हृदय संत हृदय है। जैसे विभीषण जी, आप सोचिए, विभीषण जी ने कोई कार्ड भेजा हनुमान जी को, जानते भी थे। हनुमान जी आए समुद्र पार करके, फिर पता लगाया, देखा अरे तुलसी दल, तुलसी गमला पधा हुआ है, राम राम लिखा हुआ है, आवाज आ रही, अरे इस लंका में कोई राम भक्त है। तो नॉक किया दरवाजा, हेलो। आप समझिए इसके पीछे क्या मैसेज है। हम घूमते हैं गुरुओं के पीछे, हम सिस्टम के पीछे। अरे हम अपना काम करें तो सिस्टम हमें ढूंढेगा। यही तो बात है भगवान की।
अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मोह भा है जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। हट करके शिष्यत्व पैदा हो जाए, भगवान को पाने की ललक पैदा हो जाए, वो लक्ष्य डिसाइड हो जाए जीवन का, भगवान और भगवान के भक्त तो पीछे पीछे आते हैं। हाँ यही है, मैं कह रहा हूं यही है, ढूंढते हैं भगवान, भगवान के भक्त भी ढूंढते हैं। अरे गुरु ढूंढते हैं, कोई शिष्य तो हो। हिमालय से भी देख लेंगे वो, यहां कहीं भी कोई शिष्य किसी के अंदर प्रकट हो जाए ना, किसी के हृदय में, वो हिमालय से देख लेंगे, वो वहां से आ जाएंगे हमारे पास, और हम दरवाजा बंद करें, दरवाजा तोड़ के आ जाएंगे। वो काम है क्या हमारे अंदर? तो लक्ष्य क्या है जीवन का भाई? देखिए, लक्ष्य पहले बनता है, चीज बाद में आती है, ये पक्की बात है। बुद्धि से परे की है, हम सबके बुद्धि से परे की है बिल्कुल, लेकिन हमने दिल्ली नहीं देखी तो क्या है भाई, जो दिल्ली गए हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली इधर है, इतनी दूर है, ऐसे ऐसे, तो मान लो उनकी, है ना, वो क्यों झूठ बोलेंगे? तो जिन्होंने साक्षात्कार किया है भगवान का, जिनकी बातें होती हैं भगवान से, ऐसे निष्काम भक्त हमारे पास हैं, उनकी कृपा हमारे पास है, मतलब तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लें हम सरलता से, तो काम हो जाएगा हमारा। जरूरी नहीं है कि जो है हम पहले अनुभव करें, पहले मानेंगे तो अनुभव भी कर लेंगे। तो कोई चीज पहले बनती है, लक्ष्य पहले बनता है, चीज बाद में बनती है। ये भौतिक चीजों के लिए भी सत्य है और ये इस सृष्टि के लिए भी सत्य है। ये जो सृष्टि है ना, ये जगत है, भगवान ने इसको दुखालय कहा। क्यों कहा? हमारे लिए कहा, क्योंकि हम भगवान को भुला के इस जगत को सत्य मानते हैं पहले तो, और फिर इससे क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और जो वो सुख है, क्षुद्र सुख है, खुजली सुख है, उसी को सर्वोच्च मानते हैं हम मानते हैं कि इससे बड़ा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता। इस संसार में जो मान बढ़ाई का सुख है, जो खाने पीने का सुख है, जो यौन सुख है, इससे बड़ा सुख तो कोई है ही नहीं। ग्रस्त का तो मूल ही है यौन। यदि लक्ष्य ठीक नहीं है, तो विधि विधान ठीक नहीं है, सनातन धर्म का कंसेप्ट पता नहीं है, विवाह का कंसेप्ट पता नहीं है, तो ग्रस्त का धर्म तो काम ही है फिर उसका। और जिसका काम मूल है ग्रस्त का, उससे प्रोडक्शन घटिया होगा एकदम, क्योंकि इसके लिए है ही नहीं विवाह। तो ये सृष्टि का जो भगवान ने जो उसको प्रकट किया या रचना की, इसके पीछे भगवान का एक बहुत विशेष उद्देश्य है। तत्व तो एक है, दो तत्व हो नहीं सकते, ये पक्की बात है। फिर हम सब क्या हैं इतने? तो एक ही भगवान इतने अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, खेल रहे हैं खुद से। जैसे आपने कभी देखा हो बचपन में, अब पता नहीं ऐसे मंदिर हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ये एग्जाम्पल याद आ रहा है। ऐसे मंदिर बड़े फेमस हुआ करते थे कि जिसमें इधर देखो तो 108 ऐसे कुछ वो दिखती हैं, वो शीशे में ऐसे तस्वीर दिखती है, फिर इधर देखो तो इधर भी दिखते हैं, कहते हैं यार ये बहुत जोरदार है। पहले के बच्चे छोटे मोटी चीज़ों में बड़े प्रसन्न हो जाया करते थे। आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए, उनको कोई ज़्यादा स्पार्क पैदा नहीं होता है इन चीज़ों से। तो एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रकट है और वो ही अपने आप से खेल रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण खेलते हैं, मणि रचित खंभ है, उनकी प्रतिबिंब उनका दिख रहा है और उसी को माखन खिला रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं और माँ यशोदा देख रही है। भगवान श्री कृष्ण जब चोरी कर रहे हैं अंदर माखन की, तो खंभ में देखते, अरे पट्टा ये मेरे को देख रहा है, मैया से तो बच गए। तो कहते ये जासूस कहाँ से आ गया यार? तो उसने कहते तू भी खा ले यार, है ना, लेकिन मैया से मत कहना। तो वो भी कहता तू भी खा, हाँ नहीं तो ठीक है तू खा। तो वो उसको खिला रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, वो खंभ में जो कृष्ण है। तो मैया देख रही है, बड़ा मुदित हो रही है, भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। और से फिर मैया आती है, क्यों रे कन्हैया, अरे मैया मेरा कोई लेने देना नहीं, ये फर्जी है, देखो ये खा रहा है, ये करवा रहा है सब। मैया को कह रहे देखो ये बैठा। तो एक भगवान इतने सारी सृष्टि में जो ये रचना है, जिसमें हम भी एक हैं, उनसे खेलना चाहते हैं। और कैसे खेलना चाहते हैं? हर व्यक्ति के पास एक विशेषता है, एक यूनिकनेस है हम सबके पास।
जैसा हम किसी को प्रेम कर सकते हैं, जो हमारा स्वभाव है या स्टाइल मान लो नए शब्दों में, वो और किसी के पास, मां के 10 बच्चे हों और 9 आ जाएं उसके पास और एक ना आए तो पूर्णता हो जाती है क्या? अच्छा, किसी के पास 9 हो और 9 आ जाए तो हो जाती है? हाँ, उसके हो जाती है। किसी के 2 हों और 2 आ जाए तो हो जाती है? हाँ, हो जाती है। लेकिन जिसके 10 हैं उसका एक नहीं आया तो हो जाती है क्या? अच्छा, 9 बच्चे प्रेम नहीं करना जान रहे क्या? प्रेम नहीं कर रहे क्या? अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ है बाकी, जिसकी पूर्ति कौन करेगा? वही करेगा 10वां। हमको क्रिएट किया है भगवान ने उनसे प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। हमारा मूल संबंध ही यही है। हम सेवक हैं, स्वामी हैं ही नहीं। अच्छा, सेवक क्यों बने हम? अरे सेवक में जो मजा है ना, पेड़ की जड़ में पानी देने पर सब पल्लवित पुष्पित होगा। सेवा करने का मर्म समझ में आ गया तो सब कुछ फिर हमारा ही है, क्योंकि भगवान सेवक को कहां बैठाते हैं? अपने सिर पे बैठाते हैं और खुद उसके क्या बन जाते हैं? सेवक बन जाते। उल्टा है सिस्टम। हमें तो लगता है पहले हम करें अपना, हम स्वामीपन, नहीं, उल्टा है सिस्टम। जैसे भगवान राजा बलि को बांध देते हैं, बांधते हैं ना। अच्छा, गड़बड़ की बेचारे राजा बलि ने, कुछ गड़बड़ किया? फर्जीवाड़ा किसने किया? अरे बताओ, मांगने आए हैं। अब तुम मांगने आए तो तुम पहले बताओ तुम कौन हो भाई, कैसे हो? जब तो बिल्कुल बटुक ब्राह्मण बन गए। रहने बलि कह रहा है तुम मांग किससे रहे हो? बलि से मांग रहे हो। बलि से, जो मेरे से जिंदगी में एक बार मांगता है उसको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे 3 पग से होगा क्या तुम्हारा? खां लंगोटी सुखाओगे, खां गैया बांधोगे, खां जो है ना, कल को ब्याह करोगे तो मान लो खां तुम्हारी वो रहेगी। भगवान कह रहे हैं नहीं, हमें भैया, हम संतोषी जीव हैं। सन्यासी को भगवान वहां डायलॉग दे रहे हैं। सुनो आप भगवान का भाषण, हमें नहीं चाहिए भैया कुछ, हम तो 3 ही पग लेंगे। अरे तो 3 पग लेते हो, चलो जिद पकड़ गए तो 3 पग हमसे, हमारे उससे ले लो। बलि राक्षसों का राजा है, 3 पग में हम उतना नाप देंगे, हमारे उससे ले लो। कि नहीं भैया, हमारे से चाहिए हमें। तो बताओ, अब ऐसे नाटक कर करा के, और भगवान जो है एक से पृथ्वी नाप दी, दूसरे से ब्रह्मलोक पहुंच गई, और तीसरे से कहा कि बलि नरक में जाएगा। 3 पग का वादा करके बता कहां रखूं तीसरा पग। बलि क्या बोले, समझ गई। उसकी पत्नी आई, रत्नाबली आई, दोनों बड़े समझदार हैं, भक्त हैं। उन्होंने कहा महाराज अब मेरे समझ में आ गई बात, देने वाले वास्तव में आप हो। ये जो मैं समझ रहा हूं ना, मैं देने वाला हूं, तो ये तीसरा पर मेरी खोपड़ी पर रख दो आप, है ना भाई। इससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। जितना मैंने आपको दिया है अब तक वो बड़ा है, देने वाला बड़ा है, या वो वस्तु वो दी जा रही है वो बड़ी है? भगवान से न्याय करवाया बलि ने, उन्होंने कहा यार देने वाला बड़ा है, तो देने वाला अभी जिंदा है, ये अभिमान अभी बैठा हुआ है, रखो खोपड़ी पे इस पैर को। और भगवान उसके बाद वरुण पास में बांध देते हैं उसको। बोलो आप, बंधा पड़ा है बलि, राजा बलि। प्रहलाद जी आते हैं, दादा आप सोचो, अपने ऊपर घटाओ इस घटना को, कैसे भक्त होंगे प्रहलाद। प्रहलाद जी आते तो उनके मन में ये नहीं आता कि अरे इतनी चीटिंग, जबकि पता है कि ये जो लिया है ये किसको देने वाले हैं? हमारे दुश्मनों को देने वाले हैं। जो लिया है अभी, छीना है, ये किसको देंगे? अरे इंद्र को देंगे, जिससे छीना है बलि ने सब कुछ लड़ाई में, उसको देंगे। लेकिन 1% भी प्रहलाद जी के दिमाग में ये नहीं आता। बस बलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं दादा को देख के। क्यों आते हैं? कि जब दादा आते थे तो मैं साष्टांग दंडवत किया करता था, और आज मैं बंधन में हूं। झुका लेते हैं, सिर झुकाते हैं, बस आंसू आ जाते हैं कि प्रभु हे दादाजी, मैं आपका बंधन भी नहीं कर पा रहा हूं आज, क्योंकि मैं बंधन में हूं। और प्रहलाद जी जो बोलते हैं वो अद्भुत है, अद्भुत है। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं प्रभु ये आपने बड़ी कृपा करी, ये राज्य लक्ष्मी ये मूल उद्देश्य लक्ष्य से भटका देती है, चाहे दैत्य हो चाहे कोई मनुष्य हो। आपने, क्योंकि जब बहुत कृपा करते हो तब आप धन छीन लेते हो। ये भगवान ने खुद ने कहा है भागवतम में। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो जो चीज हमें अटका रही है, धन से ही मतलब नहीं है। यदि धन अटका रहा है तो धन छीन लेंगे, यदि मान बढ़ाई अटका रही है तो ऐसी जगत में जो है हंसी कराएंगे
जो चीज हमें अटका रही है उसको छीन लेते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही आपका लेना भी सुंदर। ये आपने ही दिया है और आपने ही ले लिया है, उसके बदले में हमको जो है अपना चरण कमल और दे दिया। और बलि के भाव और प्रहलाद के भाव को देख के भगवान यही बोलते हैं कि बलि मैंने तो तुमको थोड़ी देर के लिए बांधा, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे पूरी जिंदगी भर के लिए बांध लिया। अब बोलिए, अब भगवान बंधे या बलि बंधा? तो जब हम भगवान की सेवा करते अपने तरीके से, क्योंकि हम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, इसीलिए बनाए, मूल में हमारा उद्देश्य, हमारा सब कुछ यही है कि हम जो कुछ हमें मिला, जो हमें स्किल मिली, जो कुछ मिला, उससे हम क्या करेंगे? भगवान की। और भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे तो ये कौन है? भगवान का प्रकट रूप है। तो हम इनकी सेवा करेंगे, इनके थ्रू हम पहुंचेंगे वहां पे। लेकिन कोई इसकी सेवा नहीं करना चाहे। बहुत स्मार्टनेस है आजकल। जो घर में लोग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो वो तो रिजेक्टेड पीस है, उनको तो रोज ही देखते रहते हैं। इनकी कह रहे हो क्या आप? इनमें है क्या भगवान? अरे यार, इनमें नहीं हो सकते भाई साहब। औरों को तो मान लूंगा मैं, इनको पांचों को हटा दो आप। तो जो ये नहीं कर सकता वो कौन से भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है? कौन सा भगवान ऐसा आकाश में बैठा है? वो सर्वदेशीय है, वो एक देशीय थोड़ी है जिसको हम तो एक देशीय भगवान को कोई प्राप्त करना चाह रहे हैं। इनसे तो हमारा राग द्वेष हो गया, जिनसे हमारा व्यवहार है, तो इनमें तो हमारी द्वेष दृष्टि हो गई। इनसे तो हम नहीं, है ना, कोई और अलग कोई सिस्टम चाहिए हमको ना। ये बिल्कुल टोटल कपट भक्ति है, ये फर्जीवाड़ा है। तो हम अपने तरीके से भगवान को प्रेम करें, और इसलिए हमने इस मनुष्य जन्म में हमको भगवान ने भेजा, और बहुत बीटो पावर देके भेजा, बहुत स्पेशल देके भेजा। हम उसका सदुपयोग करें, लेकिन सदुपयोग तब करेंगे जब हमें थोड़ा चेत आए, चेत। वरना तो चेत ही नहीं आता पूरे जीवन भर, आदमी की उम्र निकल जाती है उसी लफड़े में बस। और जब चेत आता है तो मुट्ठी जैसे रेत फिसलती है, ऐसे फिसल जाता है जीवन हाथ से। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें थोड़ा सा कुछ सुनने का तो मन किया, ठीक है, अच्छा लगेगा ना लगेगा, दिमाग कुछ काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे अंदर इच्छा हुई, इसका मतलब बहुत विशेष कृपा है। हम कोई अपने आप को कम भी ना समझें। ऐसा डिप्रेशन में आने की भी जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है कि भगवान की वाणी में हमारी रुचि हो और ऐसी एकाग्रता हो, ऐसी जिज्ञासा हो। क्योंकि दो वीटो पावर हैं हमारे पास, जिनका सदुपयोग हमने अब तक किया चाहे नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। उसी के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, उसी से भगवान की सेवा होगी। कौन सी वीटो पावर है? एक तो हमारे पास विवेक है, सबके पास, चाहे यूज करें चाहे ना करें, लेकिन दिया हमको बाय डिफॉल्ट है। वो मनुष्य जन्म है तो विवेक है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई भी ये कह ही नहीं सकता, कोई भी मनुष्य, कि यार हम तो नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति। अरे भाई, कि हमारे साथ देखो, आप सुनो सही स्वामी जी महाराज हमारे साथ कितनी, अरे आप बोलो ही मत, आपके साथ क्या समस्या। मनुष्य जन्म मिला है, कैसी भी खतरनाक से खतरनाक स्थितियां हैं, हम भगवत प्राप्ति या हमारे मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार, क्योंकि हमको विवेक मिला है। तो विवेक के मायने क्या? विवेक के मायने हैं कि हम अपने आप को और इस जगत को इन सबसे अलग होकर देख सकते हैं। मैं आज अलग तरीके से कह रहा हूं विवेक की परिभाषा, आप समझ रहे हैं? हम अपने को भी देख सकते हैं और अपने कर्मों को भी देख सकते हैं, दूसरों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम इनसे अलग हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। हम बाकी योनियां नहीं कर सकती। अपने आप को देखने का जो काम है ना, जैसे कि मैं ये शरीर है, ये अच्छा, ये यार मैं ही हूं क्या? इस शरीर को अपना मानता हूं मैं। मतलब शरीर और मेरे में जो ये भेद देखने की क्षमता है, यही विवेक है बस। कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा में ये क्षमता, वो बिल्कुल एक ही है। शरीर और उनकी बुद्धि वो अटैच है बस। वो अपने आप को पृथक रूप से नहीं देख सकते, वो सोच ही नहीं सकते, वो उस ऑरा से बाहर नहीं आ सकते। वो एक जो जीवन जी रहे हैं, जितना भी जी रहे हैं, बस वो जी रहे हैं एक रोबोटिक स्टाइल में। दुख सुख को जानते हैं वो, अच्छे बुरे को जानते हैं वो, लेकिन जी रहे हैं उसको देखने की, उससे अलग हटने की वो जिज्ञासा वो है ही नहीं सकती उनके अंदर, कभी नहीं हो सकती।
भाई कुत्ते को कितने ही डंडे पड़ जाए, कितना ही भूखा रह जाए, कुत्ते कभी ये सोच सकता है क्या कि यार अब ऐसा महीना भर हो गया, हमने बहुत परेशान हो लिया, हम रोज पिटाई हो रही है, अब भाड़ में जाए दुनिया, अब हम भगवान का भजन करेंगे? भाई साहब, ऐसा सोच सकता है? संभव ही नहीं है उसके लिए। ये पावर किसके पास है? ये हमारे पास है। हाँ, यूज करें चाहे ना करें वो अलग बात है। दूसरी पावर है हमारे पास नए कर्म करने की स्वतंत्रता। नए कर्म क्या? देखिए, हम सब जो भी 84 लाख योनियों में हैं, वो अपना अपना स्वभाव कह दो, भाग्य कह दो, प्रारब्ध कह दो, पारमी कह दो, कुछ भी कह दो, वो लेके आए हैं। तो प्रारब्ध से भी, प्रारब्ध को भी हम भोगेंगे, इस जन्म में भोगना पड़ेगा, संभव नहीं है। यहां तक कि जीवन मुक्ति के बाद भी प्रारब्ध के अनुसार शरीर रहता है, लेकिन ज्ञानी उससे अपना मतलब नहीं रखता, वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे। तो प्रारब्ध के साथ भी हमें रहना है, प्रारब्ध के अनुसार हम कर्म भी करेंगे, भोगेंगे भी, अच्छा बुरा। एक तो ये पार्ट है। इस पार्ट के अलावा एक पार्ट और है। प्रारब्ध कैसा भी हो, अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो, तो भी उसके अलावा कुछ नया कर्म करने की, कुछ नया डायरेक्शन में चलने की, अच्छा या बुरा, ऊपर या नीचे, वो स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। किसी भी योनि के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, वो टोटली प्रारब्ध से ड्रिवन है। जो भी योनियां हैं मनुष्य के अलावा, वो प्रारब्ध को भोग रही हैं। जैसे मान लो पुण्य कर्म भोगर, दोनों पुण्य, तो देवता बना दिया, देवताओं में बढ़िया भोग अप्सरा वगैरह कर लिया, पुण्य खत्म हो गए, कुछ और पाप भोगना है, पाप के लिए कुछ और योनि दे दी, सांप दे दिया, बिच्छू दे दिया, कुछ और दे दिया, वो भोग लिया। बस पाप और पुण्य का ही क्षय कर रहा है वो, और योनियों में नया करने को उसके पास कुछ नहीं है, नया लेखन नहीं कर सकता। ये मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जो पूरा उत्पादन यहीं से होता है, सारी योनियां यहीं से निकलती हैं। हम आगे कहां जाने वाले हैं, किस योनि में जाने वाले हैं, जन्म लेंगे कि ना लेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? हम खुद करेंगे, हमारे कर्म करेंगे, क्योंकि ये पावर हमारे पास है। अब हम जो रूटीन कर्म हैं, यदि उन्हीं को करने में सारी जिंदगी लगा देते हैं, तो इसका मतलब ना तो हमने अपने विवेक का सदुपयोग किया, ना हमने कर्म करने की स्वतंत्रता का किया। रूटीन कर्म कौन से? 4 कर्म, जिसमें हमारी पूरा जीवन निकल जाता है, सारे पशुओं का निकल जाता है, पक्षियों का निकल जाता है, सबका इन्हीं 4 चीजों में जीवन निकलता है। आहार, निद्रा, भय और नए लोग कितने हैं आप में से? नए साधक प्लीज हाथ खड़ा करें। अरे वाह भाई, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है। अच्छा, बहुत हैं, ठीक है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन जी। नए कर्म करने से क्या प्रारब्ध में कुछ परिवर्तन आ सकता है? हाँ, आ सकता है, आ सकता है। प्रारब्ध कोई फिक्स नहीं है, प्रारब्ध हर क्षण बनता है, हर क्षण क्षय होता है। स्वामी जी का ये कहना है कि प्रारब्ध से भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप ठान लें आप, भगवान पे विश्वास हो, तो एक नया प्रारब्ध बन जाएगा अभी, आपके विचार से, आपके कर्मों से, जो पुराने प्रारब्ध को काट देगा। प्रारब्ध कोई ऐसी नहीं है कि बस अब मूड पे आ ही गया। और देखिए, इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात और है ना, वो हम देखेंगे आगे ज्ञान योग में। वास्तव में प्रारब्ध किसका है? प्रारब्ध है जीव का, ठीक है। और हम जीव हैं क्या? हम अभी तो जीव हैं, लेकिन वास्तव में हम जीव है नहीं। तो जैसे आपने मान लो, अब आप मेरे को बताया कि बैंकर्स हैं ज़्यादातर, ऐसे बताया अभी, तो मैं बैंक का ही उदाहरण देता हूं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ICICI में ये जो है ना, ये जो है उसका कोई अकाउंट का मैसेज आपके पास आता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये अकाउंट मेरा है, तो उसमें लोग पैसा जमा करा रहे हैं। आप सोचते हो यार बहुत बढ़िया है ये तो, है ना, 5 करोड़ हो गए, आज 550 हो गए, है ना, और किस दिन निकल रहे हैं तो आप दुखी भी हो रहे हो, यार ये पैसे कैसे निकल रहे हैं। तो जब तक आप उसको अपना अकाउंट मान रहे हो, तब तक पैसे के बढ़ने और घटने से आप प्रभावित हो रहे हो ना। और किसी दिन आपको मैनेजर साहब बता दें, मैनेजर साहब कि आपका क्या लेना देना है यार, आपके पास गलती से पहुंच रहा होगा मैसेज, ये अकाउंट तो इनका है, आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो अब बताओ, उस अकाउंट में 5 करोड़ है, मतलब आपको, हेलो, 5 रुपए तो मतलब आपको,
तो ये प्रारब्ध क्या है, कितना बड़ा है और कितना नहीं है, किसको मतलब है? ऐसे ही है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, हम आगे समझेंगे, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुझा भस्मसात कुरुते यथा। ज्ञान अग्नि जैसे ही जलती है, वो कितना ही बड़ा प्रारब्ध हो, करोड़ों जन्मों का, खत्म एक क्षण में। क्यों हो जाता है खत्म? हमारा है ही नहीं ना, हमारा लेना देना क्या है उससे? ये तो हमने पकड़ रखा है इसलिए भोग रहे हैं। हमारे क्या लेना देना है? जिसने किया होगा वो जाने, हमने नहीं किया, हम थे ही नहीं वो, हम वो थे ही नहीं। जैसे वो चोर है ना, वो राजा के यहाँ चोरी करके आता है तो पीछे पड़ लेते हैं राजा के उसके। अब वो देखता है तो पीछे पड़ लिए पट्टे, क्या करे वो भी। तो एक कथा चल रही थी तो कथा में जाकर घुस गया वो। हाँ, जब संकट पड़ता है जब ही आते हैं लोग। वैसे तो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो वहां पे जो वक्ता पे आसीन थे व्यास जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाई यदि भगवान के आगे कोई ये कह दे सच्चे हृदय से, तो उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप ताप पुण्य सब खत्म, उसका पूरा अकाउंट क्लोज। अब घबरा तो रहा ही था कि मृत्युदंड मिलेगा। ऐसे टाइम पे भाव आ जाता है, एकदम शुद्ध भाव आ जाता है, तो उसने वहीं भगवान की मूर्ति को प्रणाम करके, महाराज अब आज के बाद कुछ नहीं, अब आपका ही भजन करना, और ये सामान सट्टा भी मेरा नहीं, कोई ले तो ले जा मेरी तरफ से, तो है ना। तो वो आगे ढूंढा उन्होंने, ढूंढा देख लिया उसको, अरे यही है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तो हमारे साधक हैं। कहने नहीं साहब, ये चोर है, कहीं का साधक है, ये तो लेके आया है सामान हमारे यहाँ से। तो उसने पूछा, हाँ भाई तुमने चोरी की? कि महाराज इस जन्म में तो नहीं की। कहते कोई मना कर रहा है, अरे महाराज ये चुरा के लाया, ये हम तो बता रहे हैं ना, हम पीछे पीछे भग रहे हैं इसके, यही है। उन्होंने कहा देखो महाराज, आपने मेरे को अभी ये कहा था, मैंने सच्चे हृदय से भगवान के सामने ये मान लिया, तो मेरा आपके कहे अनुसार, इस शास्त्र के अनुसार मेरा नया जन्म में, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। तो महाराज जी जो कि राजा के भी गुरु थे, उन्होंने उसको माफ़ करा दिया कि नहीं, अब इसका दंड नहीं मिल सकता भाई, इसको पिछले जन्म का दंड है, तुम पिछले जन्म में देते, अब तो नया जन्म हो गया इसका। तो आहार निद्रा भय मैथुन में बेस्ट से बेस्ट करना, अच्छे से अच्छा करना, जो प्राय हम करते हैं, कोई उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हम सुअर को डिटॉल से नहवाएं और उसमें आजकल क्या छिड़कते हैं वो, आजकल एक बड़ी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है भाई, है ना। ऑफिसों में जाओ, कोई महिलाओं को विशेष, लड़कियों को तो विशेष है, मतलब एक बवंडर सा घूमता है उनके चारों तरफ, वो जहाँ जाती हैं वो कहते हैं वो सुबह शाम तक वो हटता और नहीं है, ऐसा कहते हैं, वो ही बढ़िया होता है जो हटता नहीं है, वो महंगा होता बताया। तो एक कोई ऐसे कोई बवंडर सा चलता है उनके चारों तरफ, जो उस बवंडर के संपर्क में आएगा वो तो बेटा निमटेगा ही, है ना। अब क्या करें, ये कलयुग की नई नई बीमारियां हैं। तो सुअर को हम बहुत बढ़िया जो है नहला धुला दें, ओडो वोडो डाल दें, कुछ कर दें, तो बताओ सुअर अपना जो उसकी बेसिक नेचर है उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा भाई। तो ये मनुष्य शरीर को अधम से अधम कहा शास्त्रों में, इसका बेसिक नेचर बदल सकता है क्या? स्वामी जी कहते हैं इसको गंगाजल पिला लो, इसको भगवान का प्रसाद खिला लो और मलमूत्र बना लो। मलमूत्र का भांड है, ये फैक्ट्री है मलमूत्र की। लेकिन इसी शरीर को बहुत दुर्लभ, बहुत विस्मयकारी कहा। क्या मतलब? एक ही शरीर को दो उपमा? हाँ, दो उपमा है। यदि इसको आहार निद्रा और भय मैथुन में लगाया तो ये अधम से अधम है, क्योंकि ये इतना पतन कराएगा, औरों के पास तो ऑप्शन है ही नहीं। कुत्ते का पतन नहीं हो सकता, सुअर का पतन नहीं हो सकता, किसी भी योनि का पतन संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। मनुष्य का इतना पतन हो सकता है, इतना हो सकता है कि वो सोच नहीं सकता, इतना गिर सकता है, इतनी पावर दी है उसको, और इतना अपग्रेड भी कर सकता है कि सोच नहीं सकता, दोनों ही बात है। तो यदि आहार निद्रा भय मैथुन में लगाया तो अधम से अधम है, और इसके मूल उसमें लगाया तो फिर बात ही कुछ और है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि इसकी वैल्यू क्या है। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदितुम स्वयं हरि,
है, यह रजन्मम लब्धम है। इंद्र कह रहे हैं ऊपर से, किसको देख के? हमको देख के कह रहे हैं कि अरे इन मनुष्यों पे भगवान ने क्या कृपा का बादल ही फाड़ दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे इनको मनुष्य जन्म दे दिया। हाँ, अरे मनुष्य जन्म ही नहीं दे दिया, इनको भारतवर्ष में दे दिया है। हम तो समझ रहे हैं हमारे यूएसए का ग्रीन कार्ड मिला वही ठीक है। नहीं नहीं, भारतवर्ष में। हाँ, और तीसरा कलयुग में दे दिया। देखो भाई, सुविधाएं हो सकती हैं, एटिकेट हो सकते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि यदि हमने जड़ों से नहीं जोड़ा, सनातन धर्म से हम नहीं जुड़े, तो बहुत कुछ पाके भी हम बिल्कुल रीते रह जाएंगे अंत में। ये हम भोग रहे हैं आज। पूरा जीवन लगाने के बाद अब ठन गोपाल हैं, अकेले हैं रोने के लिए, बस कोई नहीं है। और कुतर्क और करते हैं कि क्या बच्चों को अपग्रेड नहीं करें, स्किल नहीं सिखाएं, वो देश का भला कर रहा है। बहुत कुतर्क है भाई। जब तक जड़ से नहीं जोड़ेंगे, बच्चों को अपने संस्कार हम सिखाएंगे नहीं ना, शुरू से बचपन से नहीं सिखाएंगे, भक्ति नहीं सिखाएंगे। हमारे सनातन धर्म को पहले तो हम जाने, खुद जाने है क्या सनातन धर्म वास्तव में, डेली लाइफ में क्या से क्या है, उठने से लेकर रात तक क्या बेसिक चीजें जो करनी चाहिए हमको, क्या उनके पीछे साइंटिफिक चीजें हैं। ना तो हम खुद जानना चाहते और ना हम बच्चों को सिखाना चाहते। बहुत भयंकर परिणाम होगा, बिल्कुल पक्की बात है। सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई डरने की बात है, बिल्कुल सिस्टम है। लेकिन जो पकड़ेगा जड़ को वो बचेगा। कलयुग में एक सबसे बड़ा ये भी है, कलयुग कितना ही भयंकर हो, लेकिन भगवान का वरदान है ये कि कलयुग में यदि भगवान की तरफ कोई लग गया तो कलयुग उसको कुछ नहीं कर सकता। कितना ही भयंकर कलयुग हो, वो बहुत फास्ट स्पीड से जाएगा। तो हम इस चीज़ को समझें, मनुष्य जन्म की इंपॉर्टेंस समझें और करें वही जो अब तक करते आए हैं। लेकिन भगवत गीता, इस भगवान की वाणी का सहारा लें। ये हमको हर जगह लाइट दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी, ये सब जगह हमारा प्रकाश करेगी। जहाँ भी हमारे मन में द्वंद्व आएगा ना, प्रकाश करेगी। लेकिन इसको एक बार नहीं पढ़ना, इसको बार बार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। और मैं तो लगातार क्या कहूँ, मैं तो कहूँ एक बार पढ़ लो तो फिर छोड़ना ही नहीं है इसको, क्योंकि ये हर बार नया भाव देगी। और यही एक तरीका है कलयुग में, भगवान नाम जप, कीर्तन, सेवा, अपनी ड्यूटी। इसके अलावा पढ़ेंगे हम, योग पढ़ेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, बड़े बड़े ज्ञान की बातें भी पढ़ेंगे, लेकिन भगवान ने रिकमेंड नहीं की हैं। क्यों नहीं रिकमेंड किए? हमारी क्षमता के कारण। हमारी क्षमताएं बहुत कम है भाई। आप में से एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? बहुत करते हैं, प्रणाम आपको। अब असली वाली एकादशी कितने लोग करते हैं? आजकल एकादशी का बड़ा फैशन है भाई, बहुत लोग टूट के पड़ रहे हैं एकादशी पे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है तो बहुत सही चीज़ है यार। इतनी वैरायटी मिल रही है खाने को, इज्जत अलग मिल रही है, पत्नी चरण सेवा कर रही है, बड़ा तगड़ा मामला है तो एकादशी का। तो असली वाली एकादशी कितने लोग कर रहे हैं? अभी ये निर्जला किसने करी अभी तक? अपना परिवार है, बोल दें, संकोच नहीं करे, करिए तो करे, बोल दें। निर्जला जो गई अभी, ये किसने करी? निर्जला करी। आप निर्जला का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए एकादशी आप करिए। और जैसे कोई मेरे से पूछता है कि भगवान को प्राप्त करके हम क्या करेंगे भाई, क्या है मतलब? हमें तो काम सुख से ऊपर कुछ दिमाग नहीं जाता। ऐसा भगवान मतलब क्या मिल जाएगा हमको? अभी नहीं भी मिल रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? ऐसा क्या दे देंगे? कौन सा परम आनंद है ऐसा भगवान में? हमें तो नहीं समझ में आता भाई। क्यों करें हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास? हमें तो मौज है यहीं पे। तो मैं आपको एक निवेदन करूं, यदि आप निर्जला करें तो आपको पता चलेगा कि पानी का स्वाद क्या है। आपने 70 साल पिया होगा पानी, बिस्लरी पिया होगा, ठीक है, बढ़िया पिया होगा, लेकिन आप यदि निर्जला करें ना तो शायद आपको पता चले कि जल का स्वाद क्या होता है, अन्न का स्वाद क्या होता है। और जो सर्वोच्च है उनका स्वाद तो फिर कल्पना से परे है। लेकिन किसको मिलेगा स्वाद? जो निर्जला, और जो निर्जला नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो 10वीं के दिन ऐसा कहते हैं एक टाइम भोजन। कौन से? सुबह, शाम को नहीं। और निर्जला में 10वीं के दिन से ही, रात्रि से ही पानी बंद हो जाता है।
और इसका एक वैज्ञानिक तरीका है, आप कीजिएगा। मैं भी बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन असली वाली मैंने भी अभी की है, इसलिए इतनी जोर से बोल रहा हूँ मैं। वरना मैं नहीं बोलता हूँ जोर से, क्योंकि डर लगता है फिर। तो इसका एक साइंस है, पहले हमें भी उल्टे चलते थे। इसका साइंस है कि 10वीं के दिन हम ज़्यादा खाने की कोशिश करते थे। तो 10वीं के दिन यदि आप अन्न ग्रहण करोगे तो 11 के दिन, एकादशी के दिन आप निर्जला नहीं रह सकते, बॉडी तप जाएगी, क्योंकि अन्न को पानी चाहिए। आप इस तरह मैनेज करो, 10वीं से तैयारी होगी, इस तरह मैनेज करो कि 11 के दिन जब हम फ्रेश होने जाएं तो अन्न का दाना आंत में नहीं रहे। तो आपकी निर्जला एकादशी ऐसे होगी जैसे आपको पता नहीं चलेगा, हंसते खेलते। इसके लिए मैं आपको छोटी सी तरकीब बता देता हूं। 10वीं के दिन एक बार ले लें, हो सके तो फलाहार ले लें, हो सके तो अच्छा वाला फलाहार ले लें, कि कोई नहीं अन्न ले लें, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ज़्यादा नहीं। शाम से पानी नहीं पीना। दूध ले लें 1 किलो या आधी किलो, उसमें मिश्री डाल दें। 1 किलो दूध में पावर मिश्री, इसी अनुपात में, और रात को दूध पिएं। इस दूध पीने से क्या होगा, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, गाय का ही लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ देसी गाय का। आपका पूरे दिन भर आपको पानी की बिल्कुल याद ही नहीं आएगी, बिल्कुल। कर सकते हैं आप ऐसे। और अगले दिन क्या करें, 11 के दिन पूरी रात आपको पानी नहीं पीना है। सुबह शाम को ही एक नई मटकी में मिश्री पानी लेके उसमें मिश्री डाल दें। वही 1 किलो पानी ले लें तो पावर मिश्री उसमें भी डाल दें, है ना, पीस के, तो वो रात भर जो है बढ़िया हो जाएगा। उसमें 20 काली मिर्च डाल दें, 2 लौंग डाल दें पीस के। यदि सिलबट्टे पे डाल सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वैसे डाल दें। वो जल जो है ना ठाकुर जी को अर्पण करके, और सुबह आप उसको पहले तो पारण कर लें। पारण जनरली जगन्नाथ जी के उससे निर्माल से भी कर सकते हैं, सबके पास रहता है। एक चावल ले लिया, पारण हो गया। फिर उसके बाद उस जल को पिएं। वो जल को पीने के बाद आपका पूरी ओवरऑलिंग हो जाएगी। और जब तक अच्छे से दस्त नहीं चले जाएं तब तक आप द्वादशी के दिन भी कुछ भी, आपको भूख लगेगी अचानक अपने आप। यदि आपके अंदर कोई मल जमा है, जो कि प्राय हमारे सबके अंदर है, बहुत सारी बीमारियों का खात्मा करता है, वेट करें, दोपहर हो जाए चाहे 4 बज जाए, वेट करें। उसके बाद जब वो निकलेगा तब आपको भूख लगेगी, और तब आपको पता चलेगा कि अन्न का स्वाद क्या है। ये है, ऐसे एकादशी करेंगे ना तो ये तो नोबल रिसर्च ही मिल गया, है ना। लेकिन वो नोबल रिसर्च तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी एकादशी वास्तव में भगवान को बहुत प्रिय है, और हमारा शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक बहुत फायदा करेगी हर तरीके से, है ना। हो सके तो ऐसी ही करें, ठीक है। तो अब हम गीता की बात कर रहे हैं कि ये शरीर एक रथ है। क्या है, भगवान ने बताया, आत्मानम रथनिम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये रथ है शरीर। इसमें क्या है, घोड़े क्या हैं, इसकी इंद्रियां हैं। लगाम क्या है, मन है। और सारथी जो इस रथ को चला रहा है वो कौन है, इसका मतलब बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी किसके लिए काम कर रही है। कोई बैठा है अंदर रथ में, कौन बैठा है, रथी बैठा है। वो कौन है, वो हम हैं, ठीक है। तो इस रथ को यदि ठीक से मेंटेन किया हमने, इस रथ को, शरीर रूपी रथ को ठीक से समझा, तो ये रथ हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। देखिए रथ बहुत जरूरी है। आज आप चाहें कि शरीर वरीर कुछ नहीं है, आज आपको कहीं जाना तो साधन चाहिए ना, कैसे जाओगे बिना ट्रेन के। तो शरीर रूपी साधन को अपग्रेड रखना है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रखना है। और ये कैसे काम करता है, ये गीता आगे हमको बताने वाली है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता पे हमने बात कर ली खूब अच्छे से, है ना। बड़ा दुर्लभ है, इसकी इंपॉर्टेंस समझें। और शास्त्र तो यही कहते हैं कि जिस दिन हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है, फिर हमारा जीवन बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। जितनी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, लाइफ अपने आप शेप अप हो जाएगी। और शेप अप ही नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा उलझोगे भी नहीं। यदि आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो ट्रेन में, और आपको मान लो कोई बैठने पे या कोई बैग सरकाने पे आपको कोई फालतू कोई बकवास करे आपसे, तो आप उलझते हो क्या उससे, प्राय नहीं उलझोगे। और यदि आप बिल्कुल कोई काम तो है नहीं, ठाले बैठे हो आप भी, और फिर आपसे कोई कुछ कह दे तो उलझोगे ना, तो डबल उलझेंगे, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है कुछ और। लेकिन किसी के पास मान लो काम है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी खोपड़ी लगी हुई है उसमें, तो वो, इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य यदि समझ में आ गया, दुर्लभता यदि समझ में आ गई, तो हम
पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, घर ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये मेरी बात नहीं मानता है, यों यों हो गया, फलाना ऐसे हो गया, ये सारी बीमारियां आपकी बिल्कुल गौन हो जाएंगी, गौन हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी गौन? क्योंकि टारगेट दिखने लग गया आप, और टारगेट नहीं दिखेगा तो इसी में जिंदगी निकलेगी। तो ये दुर्लभता को हम पहचाने, मनुष्य जन्म की दुर्लभता को। 2 विशेषता हैं, विवेक पे हमने चर्चा कर ली अच्छे से, और कर्म करने की स्वतंत्रता, है ना। हरे कृष्णा।